और कोहरा छट जाता है। कोहरा छट गया था। वातावरण में ठंड की चुभन बरकरार थी। रफ्ता रफ्ता नुक्कड़ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। हमेशा की तरह भोला के ढाबे पर चाय के तलबगारों का जामवाड़ा जुटने लगा था। उसके सामने लैंप पोस्ट के खंभे के नीचे बैर वाली भी आकर बैठ गई थी। अपने आसपास पड़े रैपरों व पॉलीथीन की थैलियों को जलाकर वह अपनी ठिठुरती उंगलियों सेकने की कोशिश कर रही थी। उधर मीना 4-5 रोज से बुखार में बेसुध पड़ी थी। आज थोड़ा होश आया तो नंदन की चिंता सताने लगी। खटोले पर लेटे लेटे धोती के पल्ले से 5 का सिक्का खोलकर नंदन को थमाते हुए कहा, जा नुक्कड़ से कुछ खरीद कर खा ले। अम्मा, थोड़े और पैसे दे देना, आज इमरती खाने का बड़ा मन कर रहा है। नंदन ठुनका, अकेली यही पंजी बची है बिटवा, इतने रोज से काम पर नहीं गए? आंखों को ढकते हुए मीना ने समझाया। नंदन साइकिल का टायर लुढ़काते नुक्कड़ की ओर चल पड़ा। बेर वाली की अभी तक बोहनी नहीं हुई थी। वह अभी भी पॉलीथीन सुलगा रही थी। बीच बीच में आवाज भी लगाती जा रही थी, चचा हमको समोसा चाहिए। नंदन ने 5 का सिक्का भोला की ओर बढ़ाते हुए कहा, 5 में समोसा नहीं मिलता। क्यों सुबह सुबह बोहनी का टाइम खराब करता है? भोला ने नंदन को प्यार से डपटा। नंदन रुआंसा हो गया। वह ढाबे में तले जा रहे समोसे और जलेबियों को बड़ी हसरत से देखने लगा। ले ओ मीठे मीठे बेर, बेर वाली ने फिर आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर नंदन उसे देखने लगा। उसकी नजर सुलगते रैपरों पर पड़ी। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। चिट चिट कर जलते रैपरों को देखकर वह मुस्कुराने लगा। शायद उससे उठने वाली रंगीन लपटों के आकर्षण ने थोड़ी देर के लिए उसकी समोसा खाने की इच्छा को भटका दिया था। नंदन ने अपना टायर लपट के ऊपर कर दिया। टायर जलने लगा। आग तेज होने लगी। बेर वाली उसमें अपने हाथ पैर सेकने लगी। उसने मुस्कुराकर नंदन को देखा, फिर डलिया से कुछ बेर लेकर नंदन के हाथ में थमा दिया। धीरे धीरे टायर आग के गोले में बदल गया। समय की आग में बहुत कुछ बदल गया। भोला का ढाबा कांच के केबिन में बदल गया। उसकी कुर्सी गद्देदार हो गई। अब वहाँ उसका बेटा बैठता है। लैंप पोस्ट के खंभे के नीचे अब नंदन सिंघाड़े का ठेला लगाता है। ठेले के ठीक नीचे एक बूढ़ी औरत सिंघाड़ा उबालती है और कोहरा है कि फिर छा जाता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।